जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार विधान परिषद के अंदर 4 अलग अलग पदों पे भर्ती निकली हुई है। पर्सनल असिस्टेंट, लोअर डिविजनल क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर। इसके लिए चारों पद के लिए अलग अलग वैकेंसी अलग अलग पदों पे है। इस भर्ती में किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, चूंकि क्लर्क के भी है तो आपको कितना टाइपिंग मांगा जा रहा है, किस पद के लिए क्या एज मांगा जा रहा है, कैसे इसके सिलेक्शन होंगे और क्या सैलरी दी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, सारी चीजों को हम पूरा विधिवत तरीके से इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो भी हमारे चैनल पे पहले आ रहे हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, तरह के वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं। चलिए देखिए, बात करते हैं विधान परिषद सचिवालय में। इसमें जो पद है, पहला है पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, जो कह सकते हैं कि लेवल 7 का ये भर्ती है। बहुत ही अच्छी भर्ती है। इसमें से 10 पद से 7 पद मेल के लिए है और 3 पद फीमेल के लिए। यानी कि ये कह सकते हैं कि इस भर्ती में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए ये है। सबका अलग अलग सीट बटा हुआ है। उसके बाद इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, आपका ग्रेजुएशन पास मांगा जा रहा है, प्लस में आपकी टाइपिंग मांगी जा रही है, ये भी ओ लेवल का, ठीक है। ये आपका, चूंकि ये लेवल 7 का है तो एक अच्छा औहदा है। इसके सैलरी बहुत अच्छी है, जो हम आगे बात भी करने वाले हैं। दूसरा पद है लोअर डिविजनल क्लर्क, जिसमें आपको कह सकते हैं कितना पद है, जिसमें से 8 पद मेल के लिए है और 4 पद फीमेल के लिए। इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, इसमें भी आपका ग्रेजुएशन पास मांगा जा रहा है, इसके साथ साथ आपकी टाइपिंग मांगी जा रही है। तीसरा पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसको हम लोग कंप्यूटर पे जो भी डेटा होता है उसको एंट्री करना होता है। उसमें टोटल 35 पद है, जिसमें से 24 मेल के लिए है और 11 फीमेल के लिए है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, मात्र 12वीं पास आपकी मांगी जा रही है ये। अब उसके बाद आता है स्टेनोग्राफर का। इसके लिए आपको 10 पद है, जिसमें से 6 मेल है और 4 फीमेल के लिए। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन 12 मांगे, लेकिन इसमें एक होता है कि आपको स्टेनोग्राफर आपका जो आना चाहिए, स्टेनो का आपकी पढ़ाई होती है वो आपको आनी चाहिए। तो ये 4 अलग अलग पद है। सभी में जब एज की अगर हम बात करें, अगर जो पद डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टेनोग्राफर, इसके लिए एज है 18 साल से लेकर 37 साल। अगर हम पर्सनल असिस्टेंट और लोअर डिविजनल क्लर्क की बात करें तो उसके लिए है 21 साल से लेकर 37 साल। ये तो हो गया आपका जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो उसको 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि वो 40 साल तक है, और SC ST को 5 साल यानी कि 42 साल तक। तो ये आपको एज में छूट रहने वाली है। अब बात कर ले थोड़ा सा टाइपिंग की। देखिए, ज्यादातर क्या होता है कि टाइपिंग में जो अगर स्टेनो का हो गया तो उसका स्टेनो का आपका एक पढ़ाई हुई, लेकिन अगर हम टाइपिंग की बात करें तो अगर इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट ये आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट ये टाइपिंग, ये जनरल यही टाइपिंग ही आपसे मांगा जाता है। इसका आगे जब आप क्वालिफाई करेंगे तो इसका आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। इसका फॉर्म बता दें कि 28 नवंबर को शुरू हो चुका है और 19 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जो आपका चार्ज है वो आपको 100 रुपये हो गया है, जनरल, EWS और ओबीसी के लिए। अगर कोई SC ST है तो उसके लिए आपको 0 रुपये का चार्ज आपका देना है। ये है। अब बात करते हैं सिलेक्शन का। देखिए, सिलेक्शन करने में आपको प्रोसीजर है कि पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपको टाइपिंग देनी पड़ेगी, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यही 3 स्टेप आपका रहने वाला है, ठीक है। मैं पहले ही बोला कि चूंकि ये 73 पोस्ट टाइपिंग से रिलेटेड, तो आपकी टाइपिंग की भी आपको पोस्ट। बात कर लेते हैं सैलरी। देखिए, सैलरी आपका अगर पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका शुरुआती सैलरी ही बता दें कि 50,000 प्लस ये आपकी रहने वाली है। प्लस में सचिवालय में जॉब करने का मतलब बहुत ही अच्छी सुविधा भी मिलती है। दूसरा है लोअर डिविजनल क्लर्क, इसलिए 30,000
के आसपास शुरुआती सैलरी रहेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी 30,000 के आसपास सैलरी रहेगी। ये आपका लेवल 4 का ये आपका जॉब है। उसके बाद जब स्टेनो को बात करेंगे तो स्टेनो आपका 23,000 के आसपास जाएगी। ये आपका लेवल 2 का ये वैकेंसी है और ये लेवल आपका 7 की वैकेंसी थी। यानी कि बात कह सकते हैं कि पर्सनल असिस्टेंट जो है वो लेवल 7 वाली वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिविजनल क्लर्क लेवल 4 की वैकेंसी है और स्टेनो आपका लोअर 2 की वैकेंसी। यहाँ तक तो हो गया। अब बात आते हैं डॉक्यूमेंट का। देखिए फॉर्म भरने के लिए 10th 12th और ग्रेजुएशन इस तीनों का आपका मार्कशीट चाहिए। अब अगर ग्रेजुएशन यानी कि अगर यदि पर्सनल असिस्टेंट और लोअर डिविजनल क्लर्क भरते हैं तो आपके ग्रेड की जरूरत पड़ेगी। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टेशन का पढ़ेंगे तो आपको 10th 12th की केवल 2 ही डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। उसके बाद आपका आधार हो जाएगा। देखिए निवास प्रमाण पत्र बिहार के लोगों को लिए बता दें कि आपका निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। ईडब्ल्यूएस वाले अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट देंगे, SC ST वाले अपना कास्ट सर्टिफिकेट देंगे और BC और EBC वाले अपना NCL सर्टिफिकेट देंगे। ध्यान रखिएगा इसमें NCL सर्टिफिकेट लगता है बिहार सरकार द्वारा बना हुआ, OBC यानी BOBCC वाला कोड नहीं लगेगा। और उसके बाद जिसके बाद टाइपिंग का जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपकी टाइपिंग सर्टिफिकेट लग जाएगी। यही आपकी है। तो अगर इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा एक लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।